दोस्तों डोंट फियर, सारे डाउट होंगे क्लियर क्योंकि ये कुमार सर की क्लास। जय हिंद दोस्तों। आज हम लेके आए हैं आपके लिए मुख गुहिका, जो पाचन क्रिया में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो इसमें इसके अंतर्गत जो है कार्य क्या होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से पाचन क्रिया आपकी शुरू होती है, तो आके इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं, देरी न करते हुए। ये है आपका मुंह, हालांकि फिगर ठीक नहीं बना हुआ है हमको मालूम है, लेकिन फिर भी जो है ये आपका मुंह है। कोशिश करेंगे इसे में समझाने का। वैसे फिलहाल ये देखिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये जो दिख रहा है ना स्क्रीन पर, ठीक है ना, ये वाला जो हिस्सा दिख पड़ रहा है ये आपका मुंह है। ठीक है, ये खुला हुआ मुंह है जिसको मुख गुहिका कहते हैं। अब सर इसको मुख गुहिका काहे कहा जाता है? मुख गुहिका इसलिए कहते हैं क्योंकि जब आप मुंह को खोलते हो तो एक तरीके से गुफा के तौर पर दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको मुख गुहिका कहते हैं। और इसमें कई सारी संरचनाएं पाई जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम मुंह खोल रहे हैं, देखिए तो ये हमारा उपला वाला होंठ हो गया, ठीक है ना, यानी कि ऊपरी होंठ होता है। इसके बाद में गाल वगैरह होता है, फिर निचला जो है निचला होंठ होता है, नीचे के दांत होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। उसके बाद टॉन्सिल्स होते हैं, युगला होते हैं, और उसके बाद में ऊपरी दांत होते हैं, ऊपरी तालू होती है, जीभ होती है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे एक एक चीजें क्या होती हैं, क्या करते हैं। निचला होंठ जो होता है ये हो गया आपका निचला होंठ। इसके बाद आपका ऊपर वाला होंठ हो जाता है ऊपरी वाला होंठ। अब ये क्या करते हैं, हमारे मुंह को सेफ्टी प्रदान करते हैं। होंठों का काम क्या होता है? मुंह को सेफ्टी प्रदान करना। अगर ऐसे इमेजिन कीजिए एक बार कि आपका होठवा जो है गायब हो जाए, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? जैसे रामायण वगैरह में दिखाते हैं, राक्षस वगैरह दिखाई पड़ते हैं, बड़े बड़े दांत दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसे ही अगर आपका होठवा गायब हो जाए यहाँ से, है ना, होठ वाला हिस्सा खत्म हो जाएगा, तो आपका दांत दिखाई पड़ेगा, ऐसे लगेगा राक्षस, है ना, देख के इच्छा डर जा रहा है, भाई डर लग रहा है। ठीक, इसके बाद में फिर जो ये क्या करते हैं, एक तरीके से आपके मुंह को जो है मतलब एक शेप प्रदान करते हैं, उसके साथ साथ जो आपके मुंह की सुरक्षा भी करते हैं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, फिर ये जो है होंठ का निचला हिस्सा आ जाता है, यानी कि होंठ का अंदर वाला हिस्सा आ जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर आ जाते हैं आपका निचला दांत। अब जैसे कि हम दांत, पिछली वीडियो जो है दांत की बनाए थे, दांत के बारे में हम बताए थे, 32 दांत होते हैं, कितने दांत क्या होते हैं, कौन सा क्या होता है, क्या प्रोसेस होता है दांत का, कितने सूत्र होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो दांत के बारे में कोई चर्चा नहीं करेंगे। अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे ऊपरी दांत आ गया। इसके बाद में यहाँ पर जो ये वाला हिस्सा आ रहा है सर, ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पर ये आपका जीभ हो जाता है। ठीक है, ए वाला जीभ, ठीक है ना, ये आपका जीभ वाला हिस्सा हो जाता है, यानी कि जीभ जहां पर आपको स्वाद मिलता है। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लार ग्रंथियां क्या होती हैं, कैसे क्या करती हैं। ठीक है, तो ये जो है आपकी लार ग्रंथियां मुख में ही पाई जाती हैं, तो ये जीभ होता है, इसी के अनुसार जो है आप स्वाद लेने का कार्य करते हैं। ठीक है ना, तो ये जीभ होता है। और जीभ का काम पाचन क्रिया में क्या होता है सर? जीभ जो होता है वो भोजन जब चबा लिया जाता है, दांतों के द्वारा भोजन को चबाया जाता है, तो जीभ क्या करता है, लार ग्रंथियों को बढ़िया चपेट के एकदम बढ़िया से मिला देता है। हाँ, बढ़िया से थूड़ थाड़ के मिला दिया, और मिलाने के बाद में धक्का देने का काम, धक्का देकर जो है अंदर डालने का काम करते हैं, यानी कि मतलब जो है अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से आपके यानी कि अगर आपके पास जीभ ना होती तो एक पहली बात तो आप बोल ना पाते, और दूसरी बात जो है आपको जो भोजन यानी कि विधो जो है लार, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो आपके मुख में जो है आधा लीटर कम से कम लार बनती है, तो उस लार को जो है क्या करता है, भोजन में बढ़िया से चपेट के मिला देता है, और बढ़िया से चपेट के मिलाने के बाद जो है धक्का दे देता है जाके, जिसकी वजह से भोजन अंदर चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है जो है आपका ऊपरी तालू। तालू का मतलब ये होता है, कभी कभी देखो जैसे खराश आता है, लोग कहते ऐसे करते हैं, ठीक है ना, जुकाम के समय से जो है, जो मतलब जुकाम के समय में दिक्कत होती लगता है कि ऊपर वाले तलवे में कुछ फंसा हुआ है। ठीक है, तो ऊपर वाला तलवा जो होता है ये आपका जो है एक तरीके से मतलब गुफा, जब इसको खोलते हैं तो एक तरीके से गुफा का हिस्सा जो है दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। युगला क्या होता है? युगला सर वही सिस्टम होता है जो आपकी जिभिया में पाया जाता है, उसी को युगला कहते हैं, यानी कि मतलब जिभिया के मध्य वाले हिस्से को युगला कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉन्सिल्स आते हैं। टॉन्सिल्स वही होते हैं जहां पर जो है लार ग्रंथियों का स्राव होता रहता है लगातार, ठीक है ना, रेगुलरिटी के साथ। आगे बढ़ेंगे, फिर आपका आता है ऊपरी दांत। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां से जो है आपका मुख जो है खत्म होता है। अब मुख के बाद जब आप खाना वाना चबा लेते हैं तो मुख के बाद जो है आपको खाना जो है जाता है आपकी मतलब खाने वाली नली के साथ। ठीक है ना, आगे बताएंगे। नली के साथ जाने के बाद फिर आपका जो पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम सारा चालू होता है। ठीक है, इस तरीके से आपका मुख गुहिका होता है। ठीक, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए कमाल और धमाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।